everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 21st June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. IMD's World Competitiveness Index 2022. तो IMD ने ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज़ की है और इस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को 4 फैक्टर्स पे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, उसकी फैसिलिटीज़ के कितनी फैसिलिटीज़ वो अवेल करते हैं, उसके बाद बिजनेस एफिशिएंसी का मतलब है कितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करते हैं। देन गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नेंस में उनकी क्या एफिशिएंसी है। देन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, पूरी इकोनॉमी में उनका क्या परफॉर्मेंस है, इसके बेसिस पर ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है। तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इंडिया की रैंक जो है वो 6 पोजीशन से इम्प्रूव हुई है, जैसे कि लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग थी 43rd और अभी इंडिया की रैंकिंग है 37th। सो ये एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। सो इसमें अदर कंट्रीज़ भी, जैसे कि सिंगापुर 3rd रैंक पर है और इसमें और एक चीज़ डेनमार्क जो है ये इसमें है 1st रैंक पर और 2nd रैंक पर है थाईलैंड। देन 3rd रैंक पर है सिंगापुर, हांगकांग 5th रैंक पर है, ताइवान 7th, चाइना 17th एंड ऑस्ट्रेलिया 19th रैंक पर है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। Now let's see APEDA organized Mango Festival in Bahrain. तो APEDA stands for the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. तो इन्होंने बहरीन के 8 लोकेशंस पे ये मैंगो फेस्टिवल ऑब्जर्व किया। तो ये मैंगो फेस्टिवल एक पर्पस से इन्होंने ऑब्जर्व किया है सो दैट इंडिया के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, इसलिए ये मैंगो फेस्टिवल बहरीन के 8 लोकेशंस पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो इंडिया में से टोटल 34 वेराइटीज़ के मैंगोज़ जो है वो ईस्टर्न स्टेट से एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड से ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो ये है मैंगो फेस्टिवल का इनिशिएटिव, इसका पर्पस। और जो ये मैंगो फेस्टिवल है ये 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल है। देन World Day to Combat Desertification and Drought 2022 is observed on which of the following date across the globe? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज जून 17। तो डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का मतलब है जैसे कि हमारी जो ज़मीन होती है, जो एग्रीकल्चर की ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है, थोड़ी बहुत वो गीली होती है, लेकिन ड्रॉट आने की वजह से क्या होता है वो सूखती चली जाती है और इतना सूख जाती है, वो इतनी डेजर्ट हो जाती है कि उसका डेजर्ट बन जाता है, तो वो फर्टिलिटी जो है उसकी नष्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। सो ये ड्रॉट की वजह से होता है। और इसकी 2022 की थीम है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, मतलब ड्रॉट से हमें आगे बढ़ना है, सब ने मिलके साथ में आगे बढ़ना है, इसे ओवरकम करने के लिए ये इसकी 2022 की थीम है। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है जून 17 को अक्रॉस द ग्लोब। नाउ लेट्स सी तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक जो है इन्होंने IPO लॉन्च किया है। तो सेबी ने, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग की परमिशन देता है, अप्रूवल देता है। तो सेबी ने इन्हें अप्रूवल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि ये पहली बार मार्केट में जो है या स्टॉक एक्सचेंज में अपनी IPO लॉन्च कर रहे, मतलब अपनी शेयर्स लॉन्च कर रहे, और इसके बाद जब ये लॉन्च करेंगे तो उसे बोला जाएगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो पहली बार जब लॉन्च करेंगे तब बोला जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, देन बाद में जितनी भी बार वो लॉन्च करते जाएंगे उसके बाद बोला जाएगा उस शेयर्स को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक ने ये लॉन्च किया है, जिसका हेड क्वार्टर है थूथुकुडी, तमिलनाडु में। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग पब्लिक इशू करेगी इतनी शेयर्स
जिसमें से ऑफर फॉर सेल रहेंगे 12,505 इक्विटी शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स। तो जितने पूरे शेयर्स है पूरे वो नहीं बेचे जाते, वो लॉन्च नहीं किए जाते, बल्कि उसमें से जस्ट कुछ अमाउंट वो सेल करने के लिए निकालते हैं, जिसकी इसमें से निकाला गया 12,505। सो दिस इज व्हाट अबाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देन इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रगनंदा विंस नॉर्वे चेस ओपन। तो ये जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है, GM स्टैंड्स फॉर ग्रैंड मास्टर, तो इन्होंने ये नॉर्वे चेस जीता है। ही 16 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने ये नॉर्वे चेस जीता है विथ 7.5 पॉइंट्स फ्रॉम, वो भी 9 राउंड, मतलब 9 राउंड से इन्होंने 7.5 पॉइंट्स ग्रैब किए हैं। फिनिश टूर्नामेंट विद अ विन ओवर फेलो वी प्रणीत। तो किसके ऊपर, तो वी प्रणीत के ऊपर इन्होंने ये चेस ओपन जीता है। तो चेस जो गेम है, चेस की और भी कई ट्रॉफीज होती है, जैसे कि नॉर्वे ओपन। तो इसमें चेस की ट्रॉफीज होती है जैसे कि नायडू ट्रॉफी, देन नायडू ट्रॉफी के बाद होती है खैतान ट्रॉफी। तो ऐसी ये चेस की ट्रॉफीज़ है, इसे आप ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो नॉर्वे चेस ओपन के अलावा नायडू ट्रॉफी भी होती है, खैतान ट्रॉफी भी होती है। सो ये नॉर्वे चेस ओपन में इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा विनर रहे हैं। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। फ्लिपकार्ट और स्पाइस बोर्ड ने जो है क्या लॉन्च किया, नेशनल एक्सेस फॉर स्पाइस फार्मर्स। मतलब स्पाइस फार्मर्स जो है इनके लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने लॉन्च किया। मतलब स्पाइस बोर्ड ने इन फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, ताकि फ्लिपकार्ट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो फार्मर्स हैं वो अपनी स्पाइसेस लॉन्च कर सके और इन्हें जो है नेशनल लेवल पे एक्सेस मिल सके। ओके, सो दैट ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्पाइस फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री के स्पाइस सेक्टर से कनेक्ट हो सके और उन्हें प्रमोट कर सके। तो ये जो एम है, इसके लिए इन्होंने टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू इनकरेज MSMEs, आर्टिसंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स कम्युनिटीज़ सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो जो कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्पाइस के अलावा या स्पाइस से रिलेटेड, वो सारे प्रोडक्ट्स ये फ्लिपकार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए जाएंगे। और ये जो फ्लिपकार्ट है ये इंडियाज़ होम ग्रोन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है। तो इनकी रीच बढ़ाने के लिए ये फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया जा रहा है। देन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वर्थ ₹76,000 करोड़। तो इंडिया का दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस कम हो, इसीलिए ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो जब भी कभी इमरजेंसी आती है, किसी कंट्री का अगर अटैक होता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से हम मदद मांगने चले जाते हैं। तो वो डिपेंडेंस कम हो, इसीलिए हमारी खुद की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का ये प्लान है, जिसकी वर्थ आएगी टोटल 76,000 करोड़। और इसके अलावा इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स बनाएगी, दैट इज़ NGCs, जिसकी वर्थ रहेगी ₹36,000 करोड़। इसके अलावा after a proposal for the manufacture of Dornier aircraft and Su-30 MKI aero engines by HAL, that is हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भी ये डॉनी एयरक्राफ्ट एंड Su-30 MKI एरो इंजन्स जो है ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। सो इसके अलावा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स विद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, इसके अलावा वीपन्स जो है लोकेटिंग रडार्स टू डोमेस्टिक सोर्सेज, ये सब भी ऑर्डर करने हैं। तो ये जो सारा अप्रूवल दिया है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का, ये दिया किसने है, तो ये दिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। और डिफेंस एक्विजिशन के काउंसिल के हेड है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, मतलब श्री राजनाथ सिंह। देन इंस्टाग्राम ने अंबर अलर्ट्स लॉन्च किया है। तो ये जो अंबर अलर्ट्स है ये
फेसबुक ने और मेटा ने ऑलरेडी लॉन्च किया है, जिससे क्या हुआ है कि हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन जो है, मतलब जो हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन खो गए थे, उनका पता चला है इस अम्बर अलर्ट से। और अभी इंस्टाग्राम ने भी इसे लॉन्च किया है, और इंस्टाग्राम ने इसे लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद various organizations like National Center for Missing and Exploited Children, that is NCMEC in the United States. इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन, इन्होंने भी इनके साथ एसोसिएशन करके ये अम्बर अलर्ट लॉन्च किया। तो ये अम्बर अलर्ट जो है ये टोटल 25 कंट्रीज़ में इस बार लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होगा कि अलर्ट मिलेगा जैसे ही मिसिंग चिल्ड्रन का पता चलता है उस एरिया में। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टोटल 25 कंट्रीज़ में ये लॉन्च किया गया है। देन एशियन कंट्रीज मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 30th एनिवर्सरी थी इस बार की एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की। तो इस 30th एनिवर्सरी पर 10 नेशंस जो है, इंडिया को छोड़ के 10 नेशंस वो एक साथ आए थे टू अटेंड 2-day कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो एशियन मेंबर्स है टोटल 11, लेकिन ये 10 नेशन ग्रुपिंग बोला है क्योंकि इंडिया में ये हो रही है, तो इंडिया ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है इसमें। सो इस बार फर्स्ट टाइम है कि एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इंडिया कंडक्ट कर रहा है। तो इस मीटिंग में क्या होगा कि पूरे पास्ट 3 डिकेड्स में, मतलब 30 सालों में जो वर्क हुआ है इसके अंडर, उस वर्क को सेलिब्रेट करने के लिए, इसके साथ साथ उसे स्क्रूटिनाइज करने के लिए, स्क्रूटिनाइज का मतलब मैंने आपको बताया था इंस्पेक्शन करने के लिए ये मीटिंग हेल्ड की जाएगी, सो दैट उस पास्ट 3 डिकेड्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये सब हमें पता चल सके। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लान्स भी फ्यूचर के लिए इसमें बनाए जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022। Now let's see the next news. 10% quota for Agniveers and alerts and alters upper age limit. जो कुछ दिन पहले अग्निवीर प्लान लॉन्च किया गया था, तो उसमें कई सारे लोगों ने उसमें प्रोटेस्ट किया था। तो उसमें जो डिमांड थी वो उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए ये जो अग्निपथ शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसमें 3 ईयर एज रिलैक्सेशन ग्रांट किया है। और ये 3 ईयर एज रिलैक्सेशन जो है ये ग्रांट किया है 17, मतलब 17.5 साल से 21 साल तक के लोगों के लिए ही ये 3 ईयर के एज रिलैक्सेशन ग्रांट किए। इसके अलावा 10% रिजर्वेशंस भी ग्रांट किया गया फॉर अग्निवीर्स एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द अग्निपथ प्लान। और ये जो अग्निपथ प्लान है ये रिक्रूट किए जाएंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, दैट इज CAPF और आसाम राइफल्स में। तो इसमें क्या होगा, इनिशियल क्लास जो है ऑफ रिक्रूटर्स की विल गिव 5 ईयर एक्सटेंशन ऑन द मैक्सिमम एज लिमिट। तो मैक्सिमम एज लिमिट वालों को ये 5 ईयर का एक्सटेंशन देंगे, मतलब अग्निवीर्स को। तो ये कुछ चेंजेस इसमें किए गए डिमांड के बेसिस पर। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course जिसमें आपको 120 plus live classes, 100 plus video lectures, daily class assignments और complete study material प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी फीस रहेगी 4,250 only. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.